सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का जो भगवान महात्मा बुद्ध का उपदेश है, अगर आप अपने ज़िंदगी से हताश हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं, तो आपके ज़िंदगी में एक नई किरण ला सकते हैं, आपकी ज़िंदगी को एक नई राह दिखा सकती है। तो दोस्तों, इस कहानी को ध्यान से सुनिएगा और इस कहानी की गहराई तक जाइएगा। हो सके तो इनकी बातों को अपने दिल में बैठा लीजिएगा। और उसके बाद जानते हैं दोस्तों, स्वास्थ्य से संबंधित कुछ जानकारी। आपकी 2 रोटी आपके शरीर को निरोग बना देगी। अब वहाँ पे हम ये जानेंगे ये 2 रोटी किससे बनती है, उसमें क्या-क्या तत्व पाए जाते हैं, उसके फ़ायदे क्या हैं, वह हमें कैसे निरोग बनाएगी और हमारा शरीर रोगी कैसे बनता है, वो सारी जानकारी पर प्रकाश डालेंगे। तो दोस्तों, इसलिए आप हमसे जुड़े रहिए, अपने ज्ञान को बढ़ाइए, स्वस्थ व निरोग रहिए। तो चलिए पहले सुन लेते हैं भगवान महात्मा बुद्ध के उपदेश को। भगवान बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के लिए घोर तप में लगे थे। उन्होंने शरीर को काफी कष्ट दिया, यात्राएं की, घने जंगलों में कठिन साधना की, पर आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। निराश हो बुद्ध सोचने लगे, मैंने अभी तक कुछ भी प्राप्त नहीं किया, अब आगे क्या कर पाऊंगा। निराशा, अविश्वास के इस नकारात्मक भावों ने उन्हें क्षुब्ध कर दिया। कुछ ही क्षणों के बाद उन्हें प्यास लगी। वह थोड़ी दूर स्थित एक झील तक पहुंचे। वहां उन्होंने एक दृश्य देखा कि एक नन्ही सी गिलहरी के 2 बच्चे झील में डूब गए। पहले तो वह गिलहरी जड़वत बैठी रही, एकदम अफसोस में, चिंता में बैठी रही कि मेरे 2 बच्चे बह गए, अब हम क्या करें। या सोच रही थी कैसे बह गए। फिर कुछ देर बाद उठकर झील के पास गई और गुस्सा गई। अब उसके चेहरे से लग रहा वो पूरे गुस्से में अपना सारा शरीर झील के पानी में भिगोया और फिर बाहर आकर पानी झाड़ने लगी। ऐसा वह बार बार करने लगी। बुद्ध बैठे सोचने लगे कि इस गिलहरी का प्रयास कितना मूर्खतापूर्ण है। क्या कभी यह इस झील को सुखा सकेगी। किंतु गिलहरी का यह क्रम लगातार जारी रहा और भगवान महात्मा बुद्ध बैठ के उसे बड़े ध्यान से देख रहे हैं। बुद्ध को लगा मानो गिलहरी कह रही हो कि यह झील कभी खाली होगी या नहीं, या मैं नहीं जानती हूं, किंतु मैं अपना प्रयास नहीं छोड़ूंगी। अतः उस छोटी सी गिलहरी ने भगवान महात्मा बुद्ध को अपने लक्ष्य मार्ग से विचलित होने से बचा लिया। वह सोचने लगे कि जब यह नन्ही गिलहरी अपने लघु सामर्थ्य से झील को सुखा देने के लिए दृढ़ संकल्पित है, तो मुझ में क्या कमी है। मैं तो इससे 1000 गुना अधिक क्षमता रखता हूँ। यह सोचकर गौतम बुद्ध ने पुनः अपनी साधना में लग गए और एक दिन बोधि वृक्ष तले उन्हें ज्ञान का आलोक प्राप्त हुआ। यह कथा असफलता के बावजूद प्रयासों की निरंतरता पर बल देती है। यदि हम प्रयास करना ना छोड़ें तो एक ना एक दिन लक्ष्य की प्राप्ति होकर रहती है। लेकिन आज हमारे युवा भाई क्यों हताश हो जाते हैं, क्यों निराश हो जाते हैं मित्रों, क्यों। इसलिए कभी भी निराश हमें नहीं मानना चाहिए जब तक उसमें हम सफलता को ना हासिल कर लें। ऐसे बहुत सारे आपके सामने एग्जाम्पल पड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग पड़े हुए हैं जिन्होंने हजारों बार फेल हुआ। आज हम रोशनी में रह रहे हैं, आज हम दिन रात एक हो जाता है। ऐसे ऐसे बल्ब का आविष्कार हुआ है, तो आपने कभी सोचा जिसने बल्ब का आविष्कार किया वो 1000 बार फेल हुआ था, लेकिन वह इससे दुखी नहीं था कि वह 1000 बार फेल हुआ है। उससे दुखी नहीं था कि वह 1000 बार फेल हुआ है। उसे खुशी इस बात की थी कि वह 1000 बार कुछ ना कुछ नया सीखा। तो आप जैसे फेल होते, अब भगवान महात्मा बुद्ध से गिलहरी से यही सीख मिले कि ये छोटी सी गिलहरी और इस पानी को सुखाने के लिए प्रयास कर रही है। अब सुखा पाएगी कि नहीं सुखा पाएगी, लेकिन ये बदला ले पाएगी कि नहीं ले पाएगी, अब उसमें प्रयास कर रही है। तो हमें प्रयास करना चाहिए और वहीं से भगवान महात्मा बुद्ध ने दृढ़ कर लिया, अब हम अपने मन को बस में कर रहेंगे,
अपने मन को अपने बस में कर लेंगे और आज के बाद हम जब तक अपने ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर लेंगे हम हताश नहीं होंगे। और मन ही है जो हमें सब कुछ करवाता है, मन ही हमें बर्बाद करता है, मन ही हमें आबाद करता है। भगवान महात्मा बुद्ध ने अपने कई उपदेशों में कहा है कि जिसने अपने आप को जीत लिया सबसे बड़ा ज्ञानी वही है, जिसने अपने आप को जीत लिया। इसलिए दोस्तों उठिए और अपने मन को वश में करिए। और भगवान महात्मा बुद्ध कहते हैं आपो दीपो भवा, अपना दीपक खुद बनो, अपना दीपक खुद जलाओ, आप खुद इतिहास रचो और एक अपनी अलग पहचान बनाओ। इसलिए सभी नौजवान भाई बंधुओं से निवेदन है, उठिए जागिए और अपने काम में लग जाइए, निराश कभी मत मानिएगा। अगर आपको असफलता मिल रही है तो ये प्रकृति, ये ब्रह्मांड आपकी परीक्षा ले रहा है, ये प्रकृति, ये ब्रह्मांड आपकी परीक्षा ले रहा है और उससे कहीं बड़ी सफलता आपकी इंतजार कर रही है। जितने बड़े कांटे आएंगे उतने बड़े आप गद्दे पर सोएंगे। इसलिए कांटों पर चलना सीखिए दोस्तों, कांटों पर चलना सीखिए और अपनी सफलता को हासिल करिए। कभी भी हताश मत होइएगा जिंदगी में, कभी भी। भगवान महात्मा बुद्ध कहते हैं कि हमेशा हंसने वाला इंसान हर एक परिस्थितियों को पार कर सकता है, हमेशा हंसने। आप भी हंसेंगे, आपका परिवार खुश रहेगा, आप हंसेंगे, पड़ोसी खुश रहेगा, यार दोस्त खुश रहेगा। अरे यार ये तो हमेशा मुस्कुराता रहेगा। लेकिन ऐसा ही 1-2% आदमी आपको देखने के मिलेंगे, बाकी आप देखेंगे मुंह लटकाए, हताश निराश अपनी जिंदगी से। क्यों हताश निराश हो दोस्तों, क्यों? उठिए जागिए, अपने सपने को पूरा करिए, अपने बच्चे के सपने को पूरा करिए। तो दोस्तों चलिए अब हम जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी। हाँ, और मित्रों इस उपदेश से आपको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और हर एक इंसान तक पहुंचा दीजिए, हर एक इंसान तक। अगर आपके हमारे इस वीडियो से 10 लोग भी सुधर गए तो भी हम धन्यवाद हो गए, तब भी हमें बहुत बड़ी खुशी मिलती है। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, सभी जागृत करिए, सब लोग उठें और अपने सपने को पूरा करें और अपने स्वास्थ्य के प्रति हमेशा जागरूक रहें। उन्हें कभी भी ज़िंदगी में एक टैबलेट लेने की ज़रूरत ना पड़े, कभी भी दवा खाने की ज़रूरत ना पड़े और नहीं पड़ेगी अगर आप प्रकृति के नियमों का पालन करेंगे, खाना खाने के नियमों का पालन करेंगे, पानी पीने के नियमों का पालन करेंगे और अपने डेली रूटीन में योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन शामिल कर लीजिए। क्योंकि आपका शरीर बना ही है मिट्टी से, बना ही है पानी से, तो बना ही है, आप ब्रह्मांड में रहते हैं नेचुरल तत्वों से। तो दोस्तों आप प्रकृति के हिसाब से चलिए, जैसे प्रकृति चल रही उसी हिसाब से उठिए, उसी हिसाब से बैठिए, उसी हिसाब से खाना खाइए पीजिए। अगर आपने ये प्राकृतिक नियमों का सारा पालन कर लिया तो आप कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे। तो चलिए दोस्तों आज हम ऐसे ही कुछ जानेंगे ये स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी। दोस्तों हम बीमार क्यों पड़ते हैं? रोटी खाने से पहले ये आप जान लीजिए आप खाना क्यों खाते हैं। खाना इसलिए खाते हैं, आपके शरीर को रिक्वायरमेंट है। किसकी रिक्वायरमेंट है? पोषक तत्वों की, विटामिन की, प्रोटीन्स की जरूरत है, जिससे आपका शरीर बना हुआ है। तो इसके लिए थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं आपके शरीर का निर्माण कैसे हुआ है। आप घर बनाते हैं, उसमें तरह तरह के ईंट लगते हैं, पानी लगता है, सीमेंट लगता है, मोरंग लगता है और उसे मिस्त्री उसका निर्माण करता है। और वो मजबूती देने के लिए उसमें कुछ क्या लगाया जाता है? सरिया लगाया जाता है, जिससे वह घर मजबूत बने, कभी वो हवा भी आए तो न टूटे। उसी तरह से हमारा शरीर किससे बना है दोस्तों? मिट्टी से बना है। इसमें सिरमिट लगा हुआ है, जोड़ा गया, हमारे जोड़ों पे जोड़ा गया है। और जो हमारी हड्डियां हैं सरिया का काम करती हैं। और इसमें मांस होता है, मिट्टी होता है, पानी होता है और क्या है। अब इन सबको पूर्ति के लिए आपको क्या चाहिए? विटामिन चाहिए, प्रोटीन्स चाहिए और ऐसे पोषक तत्व चाहिए। अब जब हमारे शरीर में कोई भी प्रोटीन, विटामिन, पोषक तत्व की कमी हो जाती है तभी हमारा शरीर बीमार होता है, नहीं तो हमारा शरीर बीमार नहीं होता है। तो सीधी सी बात है, आपका शरीर 5 तत्वों से बना है और आपके शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। जब ये आपके शरीर के 3 दोष गड़बड़ होते हैं तभी आपके शरीर में बीमारियां होती हैं। आपका वात दोष गड़बड़ हो गया तो आपके शरीर में 80% बीमारियां होती हैं।
60 से 80% बीमारियां होती हैं। और आपका पित्त दोष गड़बड़ हो गया तो आपके शरीर में 15 से 20% बीमारियां होती हैं। और आपका दोस्तों जब कफ गड़बड़ हो गया, कफ दोष गड़बड़ हो गया, 5 से 10% आपके शरीर में बीमारियां होते हैं, यानी 100% इन्हीं की वजह से बीमारियां होती हैं। अब कफ दोष, पित्त दोष, वात दोष क्या है, इससे संबंधित चैनल पर बहुत वीडियो पड़ी है, आप देख लीजिए, आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। आप 4 नियमों का जरूर पालन करिए तो आप कभी बीमार नहीं। खाना खाने के नियम, खाना खाने के क्या नियम है इसे आप देख लीजिए। पानी पीने के नियम और डेली रूटीन में योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, प्राणायाम शामिल करिए। और लास्ट में दोस्तों चिंता मुक्त जीवन करिए। चिंता मुक्त, चिंता चिता के समान है। आप कभी देख लीजिए किसी से झगड़ा होता है या घर में या बाहर, तो आप चिंता में आ जाते हैं। और जब आप चिंता में आ जाते हैं तो उस दिन आपका भूख प्यास सब मिट जाती है, सब मिट जाती है। तो चिंता कभी मत करना। भगवान महात्मा बुद्ध ऐसे कहते हैं, जो कुछ आ रहा है उसका डट कर मुकाबला करिए। जो कुछ भी परेशानी आ रही है उसका डट कर मुकाबला करिए। या अगर परेशानी आ रही तो परेशानियां क्यों आ रही, पहले उसके कारण को खोज लीजिए और कारण को हटा दीजिए। भविष्य में आप कभी बीमार नहीं होंगे। चिंता मत करिए, चिंतन करिए। इसे चिंतन करिए और चिंतन करके हम इसे कैसे दूर करें, तो इसलिए चिंता चिता के समान है और चिंतन जो है आपको खुशी के रास्ते पर ले जाता है। चिंता और चिंतन में बड़ा अंतर है। तो चिंता को हटा दीजिए, आप फिर चिंतन करिए, आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। तो दोस्तों आप जान गए आपका शरीर पोषक तत्वों से बना है। तो आप सिर्फ जौ की रोटी, गेहूं की रोटी खा रहे हैं, आप चावल खा रहे हैं या एक प्रकार की दालें ले रहे हैं, तो आपको एक ही तरह के प्रोटीन विटामिन मिलते हैं। जबकि जितने बीन्स होते हैं उसमें तरह तरह की प्रोटीन विटामिन होते हैं। तो हमें मिक्स लेना चाहिए। दाल हम खा रहे हैं तो हमें मिक्स दाल खाना चाहिए। हम तुअर की दाल खा रहे हैं, अरहर की दाल खा रहे हैं, तो हमें तुअर अरहर में जो प्रोटीन, विटामिन, पोषक तत्व पाए जाते हैं वही हमें मिलेगा। अगर उसी में हम चना भी शामिल कर लिए, मटर भी शामिल कर लिए, तो चना में अलग प्रोटीन, विटामिन पाए जाते हैं। कुछ वही रहते हैं, कुछ अलग हो जाते हैं, कुछ अलग अलग भी पाए। मटर में अलग पाया जाएगा, उड़द में अलग पाया जाएगा, मूंग में अलग पाया जाएगा, मसूर में अलग पाया जाएगा। तो सारे का एक मिक्स कॉम्बिनेशन बनाइए और सम मात्रा में बनाइए और वही मिक्स दाल का प्रयोग करिए, तो हर एक तरह के मिलेगा। तो दोस्तों आज हम जो आपको रोटी वाला बताएंगे, तो आप अगर सिर्फ गेहूं की रोटी खा रहे हैं तो सिर्फ गेहूं में क्या क्या पाया जाता है, सोडियम पाया जाता है, पोटेशियम पाया जाता है, ग्लूटीन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, विटामिन B6, मैग्नीशियम, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन B12, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। छोटे मोटे और तत्व पाए जाते, तो आपको सिर्फ यही मिलेगा, सिर्फ यही मिलेगा गेहूं। अब इसी के स्थान पे और चीजें आप इसमें शामिल कर लीजिए। जैसे आप जौ शामिल कर लेते। अब जौ में क्या क्या पाया जाता है वो भी हम बता देते, तो आप देखिए दोनों में कितना डिफरेंट है। तो जब इसके विटामिन उसके विटामिन आपको मिल जाएंगे तो दो टाइप के प्रोटीन से विटामिन मिलेंगे। तो आपके शरीर में बहुत टाइप के प्रोटीन से विटामिन होते हैं, बहुत टाइप के होते हैं अभी। अब जौ में क्या क्या पाया, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स अलग हो गया, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज, सेलेनियम, जिंक, कॉपर, प्रोटीन, अमीनो एसिड, डाइटरी फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट जैसे और तत्व पाए जाते हैं। अब उसमें अलग, अगर आप दो मिक्स कर लिए तो हमारी वो रोटी क्या हो गई, और शक्तिशाली हो गई। अब इसी में एक चीज और मिक्स कर लेते हैं तो उसमें वो भी अलग पाया जाता है, वो क्या है, बाजरा। अब दोस्तों हम देखते हैं बाजरा में क्या मिलता है। बाजरा में आयरन होता है, जिंक होता है, विटामिन B3, विटामिन B6, विटामिन B9, डाइटरी फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, सोडियम, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट व अन्य और छोटे मोटे तत्व पाए जाते हैं। अब तीन कॉम्बिनेशन की हमारी रोटी बन गई, ये और शक्तिशाली हो गई, ये और कई तरह से हमें बचाएगी। अब अगला चीज जो है दोस्तों, और एक चीज ऐड कर लीजिए, चना। चना में क्या क्या पाया जाता है, घोड़ा सिर्फ चना खाता है और दिन भर अपने जो है दोस्तों इक्का चलता है, उस पर चलता रहता है, दिन भर चलता रहता है। तो इसमें चने में क्या क्या पाया जाता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज, जिंक, आयरन, विटामिन B, विटामिन ए, एंटीऑक्सीडेंट जैसे और छोटे मोटे तत्व पाए जाते हैं। अब आपने चना भी मिला दिया तो आपकी रोटी और शक्तिशाली हो गई। अब इन सबसे शक्तिशाली एक चीज और है जिसे हम रागी कहते हैं। अगर हम रागी भी मिला देते हैं तो अर्थराइटिस, गठिया, वाई दर्द, और ये कैल्शियम का प्रचुर मात्रा पाया जाता है। इसमें क्या होता है, कैल्शियम, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, आयरन, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। अब ये हमारी रोटी की शक्ति 5 गुना बढ़ गई। जो सिर्फ हम गेहूं ही ले रहे थे, अब इसी गेहूं में 4 चीजें हम और मिला दिए, यानी कि 5 चीजों का कॉम्बिनेशन हो गया। तो हमारी रोटी जो है दोस्तों 5 गुना ज्यादा शक्तिशाली हो गई।
तो इसलिए ये सारी चीज़ें मिला कर के आप रोटी बनाइए और इसकी आप रोटी खा लीजिए। इसकी आप रोटी रोज़ रात में इसकी रोटी खाइए और साग सब्जी बस। बस रात का और कुछ खाना मत लीजिए, रात में रोटी लीजिए और ये लीजिए, सुबह रोटी लीजिए, सुबह और रात में यही खाइए। रात में चावल मत लीजिए, सुबह भी आप चावल खाना चाहते हो तो खाइए थोड़ा बहुत, लेकिन ये मिक्स रोटी लीजिए, मिक्स दालें लीजिए, मिक्स साग खाइए, मिक्स सब्जी खाइए, यानी कि हर एक का एक कॉम्बिनेशन बना करके आपको खाना है। अब इसको पिसाने के लिए आपके कितनी कितनी मात्रा लेनी है वो भी दोस्तों हम बता देते हैं। आपको गेहूँ लेना है 5 किलो, जौ लेना है 2 किलो, चना लेना है 2 किलो, बाजरा 1 किलो। ये बाजरा दोस्तों दरदरा बहुत होता है, ये रोटी को अगर आप इसकी मात्रा ज़्यादा कर देंगे तो रोटी बनेगी ही नहीं, वो रोटी फट फट से जाती है। इसलिए बाजरा कितना लेना, आधा किलो। रागी कितना लेता है, बड़ी शक्तिशाली होती है, इसलिए रागी की मात्रा भी कम रहेगी, आधा किलो रहेगी, यानी कि ये टोटल आपका 10 किलो बन गया। अब आप 10 किलो पिसा लेंगे, 100 ग्राम की रोटी आपको डेली चाहिए, बस 100 ग्राम की रोटी खाएंगे तो हर एक तत्व आपको पाया जाता है। तो दोस्तों जब आपके शरीर में हर एक तरह के तत्व होते हैं और हर एक प्रोटीन्स विटामिन्स का अलग अलग रोल होता है। आपके शरीर में अगर कैल्शियम विटामिन डी की कमी हो गई तो आपकी क्या है, हड्डियां वीक हो जाती है, हड्डियां कमज़ोर हो जाती है। हड्डियां कमज़ोर हो जाए तो क्या करते हैं आप, उससे संबंधित प्रोडक्ट लेते हैं। अब जैसे दूध लेते हैं, अंडे लेते हैं और कुछ बीन्स आते हैं जिसमें कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, और सूर्य की धूप में बैठते हैं। सूर्य की धूप में जो डेली बैठता है उसे कैल्शियम की एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री नहीं लेना पड़ता है। सूर्य के धूप में विटामिन डी और कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो दोस्तों इस तरह से इसकी आपकी पूर्ति हो गई। अब आपके शरीर में विटामिन ए की कमी हो गई तो आपको क्या होने लगा, रतौंधी होने लगा। जैसे आप पहले देखते थे बुजुर्ग लोग क्या करते थे, हमको आज भी याद है, तो एक विटामिन ए का कैप्सूल मिलता था शीशी में, सब लोग किराने की दुकान से विटामिन ए का कैप्सूल लेते थे, खाते थे। जब उनको रतौंधी होती थी फिर रतौंधी उनकी दूर हो जाती थी, तो विटामिन ए का कैप्सूल खाते। तो अगर विटामिन ए की कमी हो गई तो आपको रतौंधी हो जाएगा, आपका जो है रोग प्रतिरोधक आपके शरीर की क्षमता कम हो जाती है। तो दोस्तों आपको अपने डेली डाइट में ऐसे कुछ चीज़ें शामिल करना चाहिए जिससे आपको प्रोटीन पोषक तत्व मिलते रहें। अब इसके साथ साथ अगर ये आप शामिल कर रहे हैं तो सब कुछ आपको मिल जाएगा। लेकिन आप रोगों से बचना चाहते हैं तो आप प्रकृति का नियम पालन करिए और 4 चीज़ें आप कभी मत खाइएगा दोस्तों। ये 4 चीज़ें आज आदमी को बीमारी की तरफ ले जा रही हैं, मौत के मुंह में ले जा रही हैं। वो 4 चीज़ें क्या हैं? चीनी से बनी हुई कोई भी वस्तु मत खाइए, मैदा से बनी हुई कोई भी चीज़ नहीं खाइएगा दोस्तों, ये आपको बीमारी का निमंत्रण देती है, बीमारी का घर है। बनता तो गेहूं के आटे से, लेकिन दोस्तों इसमें फाइबर जो होता है ऊपर की लेयर निकाल ली जाती है सफ़ेदीपन लाने के लिए। अब ये वेस्ट हो गया, कुछ नहीं है। लेकिन आज मार्केट में 80% सामान मैदे से ही बनता है जिसे आप यूज कर रहे हैं। तो इसलिए मैदा से बनी हुई कोई भी वस्तु मत खाइए, ये आपके आंतों में जाके चिपक जाती हैं, इसलिए इसे कभी मत लीजिए। आज बहुत ज़्यादा जिसका ट्रेंड्स है दोस्तों, सब लोग बहुत खा रहे हैं मोमोज, और मोमोज लीवर कैंसर ला रहा है। एक रिसर्च में सामने यही आ रहा है, मोमोज से लीवर कैंसर हो रहा है। क्यों? मैदे से ही बनता है और इसे भाप में उबाला जाता है। दुकानदार क्या करता है, ज़्यादा बेचने के चक्कर में जो उसके पास जब भीड़ लग जाती है तो बढ़िया ढंग से पकाता नहीं, इसकी लेयर मोटी होती है और ये आपके आंतों में जाके चिपक जा रही है। ये आपका पाचन इसे पचा नहीं पा रहा है, जिससे दोस्तों कैंसर जैसी बीमारियां हो रही, बहुत रिसर्च में आ रहा। तो इसलिए आज से मोमोज खाना छोड़ दीजिए, यानी कि या तो फिर मैदे से बनी हुई कोई भी चीज़ आप मत खाइए। आप अपने पाचन तंत्र को मजबूत रखना चाहते हैं, आप स्वस्थ व निरोग रहना चाहिए। और तीसरी चीज़ दोस्तों, रिफाइन किया हुआ तेल। आप हार्ट अटैक मरीज बहुत बढ़ रहे हैं, आप देख रहे हैं हार्ट अटैक के पेशेंट बहुत बढ़ रहे हैं। अब हार्ट अटैक क्यों आ रहा है? हार्ट अटैक क्यों आ रहा है? हार्ट अटैक एक दिन में नहीं आता है दोस्तों, हार्ट अटैक एक दिन में नहीं आता है। 10 साल से आपके जो है शरीर में बीमारियां इकट्ठा होता जाता है। वेट कोलेस्ट्रॉल, हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर उसका कारण। अब भाई वेट कोलेस्ट्रॉल क्या है दोस्तों? जब आप रिफाइन किया हुआ तेल खाएंगे इसमें वेट कोलेस्ट्रॉल ही होता है। आप तेल खाइए, साबुत निकलवा के तेल खाइए, बीन्स खरीद के लाइए, उसका तेल निकलवाइए, वही तेल आप प्रयोग करिए, आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, कभी बीमार नहीं पड़े हैं। तो इस बात का आप हमेशा ध्यान रखिए। रिफाइन किया हुआ तेल आज से अभी से त्याग कर दीजिए, डालडा त्याग कर दीजिए। रिफाइन किया हुआ तेल में और डालडे में बनी हुई कोई भी वस्तु मत खाइए।
कोई भी मुफ्त मत खाइए, आप हमेशा स्वस्थ व निरोग रहेंगे। और ये आपके पाचन तंत्र को बेकार करता है, और पाचन तंत्र ही तो है जो आपको निरोगी रखता है। और दोस्तों सफ़ेद नमक बहुत ही हानिकारक है। इसके बजाय आप सेंधा नमक लीजिए या ब्लैक नमक खाइए, ये ज़्यादा पोषक तत्व पाए जाते हैं। अल्कोहल धूम्रपान आज के बाद आप त्याग दीजिए, इसमें कुछ नहीं रखा है भैया, कुछ नहीं रखा है, आपकी ज़िंदगी को तबाह कर देता है। आप दारू पी रहे हैं, आपको लीवर कैंसर हो रहा है, आपको यकीन नहीं हो रहा है। आप कभी भी किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में आप चले जाइए जहाँ पे कैंसर के मरीज रहते हैं, उनको जो जो इंजेक्शन दिया जाता है, तगड़ा से तगड़ा इंजेक्शन लगाया जाता है, फिर भी बेचारे दर्द से कराह रहे हैं, इतना तेज तेज चिल्लाते हैं, आप वहाँ 10 मिनट खड़े नहीं रह पाते। हो सकता है किसी के सामने से सीन गुजरी भी हो। तो दोस्तों सोचिए, क्यों आप पी रहे हैं? एक तो पैसा बर्बाद कर रहे हैं, और दूसरे आप अपने शरीर को बर्बाद कर रहे हैं, और तीसरे दोस्तों असमय आपकी मृत्यु होगी, और आप घर छोड़ के जब चले जाएंगे, आपके पीछे जो बच्चे हैं, आपकी पत्नियां जो हैं, वो क्या करेंगी? दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं। घर से कोई भी सदस्य चला जाता है दोस्तों, उस घर पे क्या बीतती है, कभी आपने सोचा? कभी आपने सोचा? कभी सोचिएगा दोस्तों कि आज हम इस घर में हैं, हमारे माताजी है, हमारे पिताजी, हमारे बच्चे, हमारे बीवी हैं, और आज हम दारू पी रहे हैं। जब दारू पीना तो इसको जरूर सोच लेना, चिंतन जरूर कर लेना कि हमें दारू पी रहे हैं, इसका परिणाम क्या होगा। कल हम असमय इन लोगों को छोड़ के चले जाएं तो हमारे बच्चों को कौन पढ़ाएगा, हमारे बच्चों को कौन खिलाएगा, इनकी खुशियों को कौन पूरा करेगा, और फिर उसके बाद इनका कौन इज्जत करेगा, इनके ऊपर क्या बीती थी। आप कभी सोचिएगा, फिर दारू को हाथ लगाइएगा दोस्तों। आज से दारू और धूम्रपान छोड़ दीजिए दोस्तों, आप स्वस्थ व निरोग बने रहेंगे। स्वस्थ। ठंडा पेय पदार्थ कभी मत लीजिएगा, ठंडा पेय पदार्थ, फ्रिज का कोई भी सामान मत यूज करिए। ये सारी चीज़ें आपके पाचन तंत्र को जो है वीक कर देती हैं। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें अपनाइए, स्वस्थ व निरोग रखिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। अगर मित्रों ये जानकारी, ये उपदेश आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जरूर शेयर करिए। सब लोग स्वस्थ व निरोग रहें, यही हमारी दोस्तों दिली इच्छा है।